स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसेस फॉर अकाउंटेंट। जैसे कि आप सबको पता है, मैं कॉमर्स लॉ और अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए, या जो अकाउंटेंट बन रहे हैं या जो बन चुके हैं उनके लिए वीडियो लेकर आता हूं जो टैली, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर एक ऑडिट का वीडियो ला रखा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल ऑडिट पर कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में शुरू करते हैं हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को और समझिएगा इसको। एक क्वेश्चन ले लो आप, या फिर एक ले लो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स which should be kept to mind in establish a system of internal control for application process at a service bureau. Requirement to be kept in mind in establishing or evaluating a system of internal control for application processes service organization are। किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, सेवा संगठन में आवेदन प्रक्रिया के अंतर की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, स्थापित करने या उसका मूल्यांकन करने तो आवश्यकताएं क्या है। तो इसकी आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली है हमारी कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? समन्वय, आपस में समन्वय, संगठन और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी कि संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और उपयोगकर्ता, जो भी उसके उपयोगकर्ता है, उनके बीच में संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयोगकर्ता संगठन के कर्मचारियों में से एक अलग समन्वय अधिकारी, यानी कि लिएसन ऑफिसर्स, नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, जो संपूर्ण समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बना रहेगा इससे हमारा। दूसरा आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग क्या है? द सिस्टम ऑफ डेटा जनरेशन एंड ट्रांसमिशन शुड बी एनालाइज्ड। If required, clerical procedures at the user's entity should be simplified and regulated. सिस्टम टेस्टिंग का मतलब हो गया सिस्टम परीक्षण। यानी कि इसमें क्या होगा? डेटा उत्पन्न करने और प्रसारण की प्रणाली का विश्लेषण किया जाना चाहिए सबसे पहले। और यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता संगठन में लिपिकीय प्रणाली को, लिपिकीय यानी कि एक तरीके से क्लरिकल प्रोसीजर्स, लिपिकीय प्रणाली को सरल और नियमित किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। फिर आता है डेटा मूवमेंट कंट्रोल्स। दिस शुड बी अ कंट्रोल ओवर द फिजिकल मूवमेंट of data, that is the vouchers sent for data inputs and return after processing etc. डेटा मूवमेंट कंट्रोल्स, यानी कि डेटा स्थानांतरण नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो डेटा की भौतिक गति, जैसे डेटा इनपुट के लिए भेजे गए वाउचर और प्रसंस्करण के बाद लौटाए गए वाउचर पर नियंत्रण होना चाहिए। सेवा संगठन को भेजे गए दस्तावेजों की एक प्रति या माइक्रोफिल्म बैकअप के रूप में रखी जानी चाहिए। और फिर आता है प्रोसेसिंग, कि इंटरनल कंट्रोल के लिए प्रोसेसिंग कैसे की जाए। देयर शुड बी एडुकेट फिट कन्वर्सेशन चेकिंग प्रोसेस बाय द यूजर्स इंटिटी। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण कैसे? उपयोगकर्ता संगठन द्वारा फाइल रूपांतरण की पर्याप्त जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि पूरी जांच होनी चाहिए फाइल वगैरह की। और विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग समय निर्धारित किया जाना चाहिए। टाइम, द प्रोसेसिंग टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज शुड बी लेड डाउन, क्योंकि इसके बिना प्रोसेसिंग नहीं हो सकेगी। फिर आता है मास्टर डेटा कंट्रोल्स, फिफ्थ नंबर। मास्टर डेटा कंट्रोल्स, देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मेंटेनेंस ऑफ डेटा और मास्टर फाइल्स। मास्टर डेटा नियंत्रण या कंट्रोल मास्टर फाइलों पर डेटा के रख रखाव पर उच्च स्तर का नियंत्रण होना चाहिए। यह आवश्यक है कि क्योंकि उपयोगकर्ता संगठन के पास फाइलों पर भौतिक नियंत्रण नहीं होता। क्यों जरूरी है? दिस इज नेसेसरी बिकॉज द यूजर्स एंटिटी हैज नो फिजिकल कंट्रोल ओवर द फाइल। फिजिकल यानी कि भौतिक नियंत्रण तो होता नहीं है,
तो इसलिए डेटा के रखरखाव पर उच्च स्तर का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल पे। अस्वीकृति रिजेक्शन प्रोसीजर्स। In case of junk or erroneous data, the service organization must provide sufficient reports for error identification. ठीक है, तो अब आता है, यदि डेटा अनुपयोगी या त्रुटिपूर्ण हो तो सेवा संगठन को त्रुटि पहचानने के लिए पर्याप्त रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई गलती हुई है तो उसको पहचानने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उपयोगकर्ता संगठन संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्वीकृति प्रविष्टियों को शीघ्र सुधार कर दोबारा प्रस्तुत किया जाए ताकि सेवा संगठन की प्रसंस्करण समय सीमा का पालन किया जा सके। और ऊपर एक था जो पॉइंट में रह गया, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। द टाइप, नंबर, द फ्रीक्वेंसी एंड रिपोर्ट जनरेटेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्पेसिफाइड। आउटपुट रिपोर्ट का वितरण। सेवा संगठन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली रिपोर्टों के प्रकार, संख्या और उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। नंबर 8 आता है रिव्यूज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। There should be clerical control at the user's entities to varies the accuracy of computer processing, exam test, checking of details on output. 8वां पॉइंट कहता है हमारे को संसाधित डेटा की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। संसाधित डेटा की समीक्षा। उपयोगकर्ता संगठन में यह सत्यापित करने के लिए लिपि के नियंत्रण होना चाहिए यानी कि क्लरिकल कंट्रोल होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रसंस्करण सटीक है, बिल्कुल जैसे आउटपुट विवरणों का परीक्षण जांच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे 8 पॉइंट। अब देखते हैं इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है। ओवरऑल रिव्यू रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। If there are significant program checks, the user's entities may review report to ensure that software check is functioning regularly. सॉफ्टवेयर की संपूर्ण समीक्षा यानी कि ओवरऑल रिव्यू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की संपूर्ण समीक्षा। यदि कोई महत्वपूर्ण प्रोग्राम जांच की आवश्यकता है तो उपयोगकर्ता संगठन रिपोर्टों की समीक्षा कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सॉफ्टवेयर जांच नियमित रूप से कार्य कर रही है। तो ओवरऑल हम अगर कहें, मैं आपको फिर से एक समरी वाइज बता देता हूँ कि ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या होगा। इसमें हमारे पास सीधी सीधी बात है कि ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले तो एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिस्टम टेस्टिंग होनी चाहिए, सिस्टम परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, डेटा मूवमेंट कंट्रोल्स, डेटा हस्तांतरण नियंत्रण होना चाहिए, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण होना चाहिए, मास्टर डेटा कंट्रोल्स, मास्टर डेटा नियंत्रण कैसे करा जाए, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स, आउटपुट रिपोर्ट का वितरण कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अस्वीकृति प्रक्रिया, और साथ में रिव्यू ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, संसाधित डेटा की समीक्षा, और ओवरऑल रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की संपूर्ण परीक्षा। इस बेस पे आप ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज के लिए इतना ही है वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियो में अकाउंटेंट के लिए मैं टैली प्राइम के साथ, एंट्रीज के साथ एक टॉपिक लेके आऊँगा इनकम टैक्स का। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं तो अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 100% टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन जॉब के लिए कोर्स कराया जाता है। 100% जॉब की गारंटी होती है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है और कोर्स करना चाहता है, कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और मैं जैसे कि आप सबको बताया, अकाउंटेंट्स के लिए और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।